नमस्ते मित्रों। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन बताए गए हैं। तो इन साधनों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह होता है कि असत्य का त्याग करना। असत मतलब सांसारिक चीज़ों का त्याग करना, और सत मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान करना। तो अपने स्वरूप का आत्मबोध करना, यह सत्य चीज़ है। हम जो है वह सत्य है और जो सांसारिक चीज़ें हैं वह असत है। ऐसा मैं श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो 8 प्रकार के ज्ञान के प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन बताए गए हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सांसारिक चीज़ों को छोड़ दें और भगवत प्राप्ति में ईश्वर के मार्ग पर चलें। तो इसमें शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहला जो साधन होता है वह होता है विवेक। विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य को अलग अलग जानना। तो भाई सत्य क्या है और असत्य क्या है? जैसे ईश्वर है वो क्या है? सत्य है, वो हमेशा से है। और जो जीवात्मा क्या है वो भी क्या है? हमेशा से है। और जो प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप है वो भी हमेशा से है। लेकिन जो सांसारिक चीज़ें हैं वो बनती है और बिगड़ती है, वो असत है। लेकिन हम क्या होता है कि सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं और उसके कारण हमें राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, ठीक है, क्रोध आता है, दुख होता है, सुख होता है। तो यह हमको सांसारिक चीज़ों के कांटेक्ट में आने से होता है। तो हम इन चीज़ों से बचें, हमको आत्मबोध हो कि हम ध्यान रखें कि भाई ये सांसारिक चीज़ें हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें तो सत्य की तरफ जाना है, मतलब ईश्वर की तरफ जाना है। तो इसको बोलते हैं विवेक होना, इनको अलग अलग समझना। विवेक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विवेक के लिए हमें सत्पुरुषों का संग करना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है, अच्छे शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। जो आर्ष ग्रंथ है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं काफ़ी, तो उन आर्ष ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे शास्त्रों को, जैसे वेद को, दर्शन को, सत्यार्थ प्रकाश को, ऋग्वेद आदि भाष्य को, उपनिषद को और शुद्ध गीता को, ये पढ़ना चाहिए हमें। शुद्ध मनुस्मृति को, ये हमारे शास्त्र हैं, तो इनको पढ़ना चाहिए। तो इनको पढ़ने से, अच्छे लोगों के, विद्वानों के संग होने से, सत्संग में जाने से हमें विवेक मिलता है। उसके बाद दूसरा होता है वैराग्य। तो जब सत्य और असत्य को हम अलग अलग जान लेते हैं, तो जो असत्य चीज़ है, सांसारिक चीज़ है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो संसार से विमुख होना, यह क्या है? वैराग्य है। तो ये विवेक होता है, वैराग्य होता है। तो आध्यात्मिक उन्नति में हम क्या करते हैं? विवेक और वैराग्य का अभ्यास करते करते हम समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि लगती है, फिर हमको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो लेकिन मैं इधर आपको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग बता रहा हूँ। तो उसमें एक हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, तीसरा है सट संपत्ति। सट संपत्ति का मतलब है 6 प्रकार की चीज़ें, जिसमें एक आ गया सम। सम का मतलब होता है मन को एकाग्र करना। दूसरा होता है दम। दम मतलब इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों को विषयों में न लगाना। तो विषय कौन कौन से हो गए? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो ये क्या है? विषय होते हैं। जैसे रस मतलब बार बार हमारी जीभ चटोरी है, बार बार हमें कुछ खाने का मन करे, तो इसको हमें रोकना है, इंद्रियों को एक किस्म से हमें रोकना है। तो यह दम है। तो सम का मतलब मन को रोकना, मन को, इंद्रियों को विषय से हटाना। और दूसरा, इंद्रिया जो कहेगी उसके हिसाब से मन को, गलत काम जो कहेगी उसको रोकना, मन को। तो ऐसे ही दम होता है, सम और दम। फिर तीसरा आता है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब अपने ईश्वर के अंदर और हमारे जो शास्त्र हैं, जो मैंने बताया अभी, वेद, उपनिषद और दर्शन, 6 दर्शन, और शुद्ध गीता, शुद्ध मनुस्मृति और संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये हमारे शुद्ध ग्रंथ हैं। तो इनको प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और हमें विश्वास होना चाहिए, और ईश्वर पे भी हमें विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई ईश्वर है। क्योंकि देखो, जो नास्तिक लोग होते हैं वो एक किस्म का मन से पाप कर्म करते हैं, तो उनको इसका पाप भी लगता है। तो मन, वाणी और शरीर से पाप कर्म होते हैं,
मन से जो पाप कर्म होता है उसमें एक नास्तिकता भी है कि हम ईश्वर को ना माने, यह नास्तिकता है, और यह मन से हम एक पाप कर्म कर रहे हैं। अब सम हो गया, दम हो गया, श्रद्धा हो गया, उपरति। उपरति का मतलब है इच्छाओं को, आसक्ति को, मोह को हटाना, उनका त्याग कर देना, यह है उपरति। उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सर्दी को, गर्मी को, अपनी निंदा को सहना, यह तितिक्षा है। तो इसमें हम त्याग कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, तो यह तितिक्षा है। तो एक छठा हो गया समाधान। समाधान मतलब अंतःकरण में शंकाओं का न रहना, हमारे अंतःकरण में कोई भी शंका ना रहे कि भाई ईश्वर है या नहीं है, सत्य और असत्य के प्रति, और स्वाध्याय ये शुद्ध ज्ञान के प्रति हमें कोई शंका ना रहे। तो यह होती है जो स्थिति होती है, इसको बोलते हैं समाधान। तो ये षट संपत्ति के 6 चीज़ें थी। तो पहला था विवेक, फिर था वैराग्य, फिर मैंने बताया षट संपत्ति। तो ये ज्ञान प्राप्ति के 3 अंग हो गए। अब चौथा अंग जो है वह है मुमुक्षता। मुमुक्षता मतलब केवल और केवल मोक्ष के बारे में सोचना, संसार से छूटने की इच्छा रखना, यह मुमुक्षा होती है। तो मोक्ष के जो साधन है, सत्यार्थ प्रकाश में बताए हैं मोक्ष के जो साधन है, तो उन सब का हमें अनुसरण करना, यह मुमुक्षता होती है। उसके बाद होता है 5वां नंबर का श्रवण। श्रवण का मतलब होता है शास्त्रों को सुनना। फिर होता है छठा मनन, शास्त्रों का जो हमने पढ़ा है उसका मनन करना, चिंतन करना। और फिर होता है निधि ध्यासन, 7वां। निधि ध्यासन का मतलब होता है बार बार ध्यान में लाना और स्मरण में लाना। जो हम शास्त्रों को सुनते हैं और जो हम शास्त्रों का चिंतन करते हैं उसको बार बार अपने ध्यान में लाना, यह निधि ध्यासन है। उसके बाद सबसे लास्ट होता है तत्व पदार्थ संशोधन। जब हमें तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो इसमें हमें एक अलग ही ज्ञान होता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं तत्व पदार्थ संशोधन। तो यह 8 प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, जिसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षता, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन आते हैं। तो हमको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विवेक वैराग्य से अभ्यास करते हुए इन चीज़ों का समाधि की तरफ जाते हैं, उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। उन्नति दोनों जरूरी है, भौतिक उन्नति भी जरूरी है, आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। भौतिक उन्नति की मतलब हमारे पास धन हो, हमारे पास बंगले गाड़ी हो, लेकिन ये भी जरूरी है। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति है वो तो बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बिना हमारी भौतिक उन्नति भी जीरो है। तो आध्यात्मिक उन्नति करें और अपने इस जीवन को ईश्वर मार्ग में लगाएं और अपनी गति अच्छी करें, ताकि हमें अच्छा जन्म मिले या हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हो। तो ये मैंने ज्ञान के 8 साधन बताए, इनको हम अनुसरण करेंगे। इनका धन्यवाद।